नाज़रीन, आज अफगानिस्तान को खंडरात बनाने वाले भारतीय एजेंटों पर क़यामत टूट पड़ी। मुजाहिदीन को इंटेलिजेंस इत्तला मिलते ही दुश्मन के मोर्चों पर बिजली की तरह झपट पड़े। आज नरेंद्र मोदी तारीख की सबसे बड़ी मुश्किल में फंस गया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के खिलाफ क्या प्लानिंग चल रही थी, सब तालिबान ने पकड़ लिया। सालों तक जिन एजेंटों की जबरदस्त तरबियत की गई, वो भी तालिबान के हाथ से न बच सके। भारत में तारीख का स्याह तरीन दिन और राह की सारी कारस्तानी खुलकर सामने आ गई। दुनिया के सामने अफगानिस्तान के अमन की बातें करने वालों का असल चेहरा दुनिया के सामने आ गया। इसराइल और अमेरिका भारतीय एजेंटों को किन कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे और हालिया कार्रवाइयों में इस्तेमाल होने वाले हमला आवरों को कहां ट्रेन किया गया था, सब खुलकर सामने आ गया। वीडियो में तफसील से आगे चलकर ये भी बताएंगे कि तालिबान ने कितने एजेंट पकड़ लिए और इनसे क्या क्या मालूमात मौसूल हुई हैं। नाज़रीन, अफगानिस्तान में इस्लामी अमारात की दिफाई सलाहियतों को नाकिस और नाकाफी समझने वालों के घर सफ़े मातम बिछ गया है। काबुल, नंगरहार और जलालाबाद का अमन बर्बाद करके और तालिबान पर हमला करवाकर तालिबान हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ तालिबान की बदरी 313 और ज़बरदस्त इंटेलिजेंस सिस्टम ने तारीखी कार्रवाई कर डाली है। गुज़श्ता वीडियोज़ में हमने आपको बदरी 313 की जानिब से 6 सूबों में की जाने वाली कार्रवाई के बारे में आगाह किया था और इसके नतीजे में होने वाली गिरफ्तारियां भी, और अब एक बार फिर से भारत की बोलती बंद हो चुकी है। तालिबान ने दुश्मन के खिलाफ ऐलान जंग करते हुए बड़ी कार्रवाई कर डाली है और मौसूल होने वाली ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक तालिबान के अमारत इस्लामिया अफगानिस्तान के नंगरहार में इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट के सरबराह ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते ही ऐलान किया कि उन्होंने जलालाबाद शहर को हफ्ता और इतवार को लरजाने वाले धमाकों के सिलसिले में 40 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। नाज़रीन, तालिबान हुक्काम का कहना है कि उनके फोर्सेस ने 3 घंटे मुसलसल लड़ाई के बाद भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द तंजीम दाइश के मुबैना अगवाकार ग्रुप के 3 कारिंदों को हलाक कर दिया। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक हरात पुलिस कमांड ने अपने बयान में कहा कि तसादुम अफगानिस्तान के मगरबी शहर हरात में इस वक्त हुआ जब नई तालिबान हुकूमत की फोर्सेस ने बुलंद इमारत में गैंग को घेर लिया। मुकामी अफराद का कहना था कि उन्होंने तसादुम के दौरान हल्के और भारी हथियारों के इस्तेमाल की आवाज़ें सुनी। पुलिस ने कहा कि तसादुम के दौरान दाइश के 40 अरकान हलाक जबकि 2 तालिबान जख्मी हुए। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियो से जाहिर होता है कि तसादुम के दौरान एक मुलजिम को गैर मुसल्लह करने के बाद गोली मारकर हलाक कर दिया गया। फुटेज में कामयाब तालिबान फोर्सेस को इलाके में 40 हलाक मुलजिमान को पिकअप ट्रक के पीछे डालकर इलाके से गुजरते देखा गया, जबकि जश्न मनाते हामी मोटरसाइकिलों में पीछे आते देखे गए। वजारत दाखिला के तर्जमान कारी सईद खोस्ती ने ट्वीट किया कि हलाक होने वाले दाइश खरासान ISK के तीनों अरकान सुबह हरात में अगवा की वारदातों में मुलव्वस थे। उन्होंने कहा कि खसूसी फोर्सेस ने इन्हें घेर लिया, जिस पर अगवाकारों ने फायरिंग शुरू कर दी। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग के नतीजे में तीनों अगवाकार मारे गए। तालिबान ने अफगानिस्तान में अगस्त के वस्त में अमरीकी हमायत याफ्ता हुकूमत का तख्ता उलटकर इक़्तिदार पर कब्जा करने के बाद वादा किया था कि वो 20 साल की जंग के बाद मुल्क में इस्तेहकाम बहाल करेंगे। तहम ISK के मुसलसल हमले करने से इनकी कोशिशें कमज़ोर हो गईं। ISK अफगानिस्तान का एक और सख्तगीर ग्रुप है जो तालिबान का हरीफ। नाज़रीन, आलमी शिद्दत पसंद तंजीम इस्लामिक स्टेट या नाम नहाद दाइश के ज़ेली शाख इस्लामिक स्टेट ऑफ खरासान से वाबस्ता वॉइस ऑफ हिंद या सूतुल हिंद नामी मैगजीन के मुताबिक गुज़श्ता माह काबुल के हवाई अड्डे पर खुदकुश हमला करने वाला हमला आवर 5 साल कबल भारत से गिरफ्तार हुआ। दोस्तों, भारतीय मैगजीन पर यह खबर शाया होने के बाद तालिबान को अपना हदफ लेने में काफ़ी हद तक आसानी भी आ चुकी है। दोस्तों, मैगजीन के सितंबर के शुमार में लिखा गया है कि गुज़श्ता माह काबुल एयरपोर्ट पर खुदकुश हमले में मुलव्वस खुदकुश हमला आवर 5 साल पहले भारत में गिरफ्तार हुआ था और कैद के बाद इसको अफगानिस्तान भेजा गया था। काबुल एयरपोर्ट पर 26 अगस्त को अमरीकी फौजियों और अफगानिस्तान से इनखला के लिए एयरपोर्ट से बाहर इंतजार में खड़े लोगों को खुदकुश हमला आवर ने निशाना बनाया था, जिसमें 13 अमरीकी फौजियों समेत कम अज कम 170 अफराद हलाक जबकि 150 के करीब लोग जख्मी हुए थे। और 15 अगस्त को जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया तो हज़ारों की तादाद में लोग मुल्क से निकलने की कोशिश में थे। दोस्तों, अगर इन लोगों की बात करें तो ये लोग ज़्यादातर अमरीकी और इत्तेहादी फौजियों को किसी न किसी तरीके से खिदमात फराहम कर रहे थे और अमेरिका ने इन लोगों की इनखला के लिए इंतजाम किए थे और इसी मकसद के लिए काबुल एयरपोर्ट का मुकम्मल कंट्रोल भी संभाल लिया था। नाज़रीन, अफगानिस्तान में तालिबान की कार्रवाई एक तरफ और उधर पाकिस्तान में पाक फौज ने भी एक बड़ा दहशतगर्द उड़ा दिया है। अर्ज़ पाक के खिलाफ जो भी ताकत जिस दौर में मैदान में आई, पाक फौज ने इसको निशाने इबरत बनाते हुए हमेशा दुश्मन को यह पैगाम दिया कि पाकिस्तान के अमन को बर्बाद करने की कोशिश हमेशा नाकाम रहेगी।
پاکستان کے گمنام ہیروز اور سیکیورٹی اداروں نے ٹی ٹی پی پاکستان کے خلاف ایک بڑے آپریشن کا آغاز کر دیا۔ دوستو، شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں بھارت نواز کالعدم تحریک طالبان پاکستان کا دہشت گرد کمانڈر ہلاک ہو گیا، جبکہ بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں خفیہ معلومات پر آپریشن، جس کے دوران ٹی ٹی پی کا دہشت گرد کمانڈر صفی اللہ مارا گیا۔ دوستو، آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گرد صفی اللہ کا تعلق میر علی سے تھا اور وہ فروری 2021 میں ایک این جی او کی 4 خواتین کے قتل اور نومبر 2020 میں ایف ڈبلیو او کے انجینئرز کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ بیان میں بتایا گیا کہ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر آئی ای ڈی حملوں کی منصوبہ بندی اور ان پر عمل درآمد، بھتہ خوری اور اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں بھی ملوث تھا۔ ناظرین، سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کے دوران بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا ہے۔ واضح رہے کہ حالیہ مہینوں میں سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے اور اس سے قبل 15 ستمبر کو جنوبی وزیرستان کے علاقے عثمان منزہ میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر کیے گئے آپریشن کے دوران پاک فوج کے 7 جوان شہید اور 5 دہشت گرد مارے گئے۔ رواں ماہ کے اوائل میں کوئٹہ کے مستونگ روڈ پر ایک چیک پوسٹ کے قریب خودکش حملے میں فرنٹیئر کور کے کم از کم 4 اہلکار شہید اور 18 زخمی ہو گئے تھے۔ گزشتہ ہفتے شمالی وزیرستان میں دیسی ساختہ بم دھماکے میں پاک فوج کے 2 جوان شہید ہو گئے تھے۔ آئی ایس پی آر نے بتایا تھا کہ سیکیورٹی فورسز دوسلی میں کلیئرنس آپریشن کر رہی تھی کہ آئی ای ڈی پھٹ گیا۔ اگست میں بلوچستان کے ضلع زیارت میں لیویز اہلکاروں کی گاڑی بارودی سرنگ سے ٹکرانے سے 3 لیویز اہلکار شہید اور 3 زخمی ہو گئے اور اس سے قبل 15 ستمبر کو جنوبی وزیرستان کے علاقے عثمان منزہ میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر کیے گئے آپریشن کے دوران پاک فوج کے 7 جوان شہید اور 5 دہشت گرد مارے گئے۔ رواں ماہ کے اوائل میں کوئٹہ کے مستونگ روڈ پر ایک چیک پوسٹ کے قریب خودکش حملے میں فرنٹیئر کور کے کم از کم 4 اہلکار شہید اور 18 زخمی ہو گئے تھے۔ گزشتہ ہفتے شمالی وزیرستان میں دیسی ساختہ بم دھماکے میں پاک فوج کے 2 جوان شہید ہو گئے تھے۔ آئی ایس پی آر نے بتایا تھا کہ سیکیورٹی فورسز دوسلی میں کلیئرنس آپریشن کر رہی تھی کہ آئی ای ڈی پھٹ گیا۔ اگست میں بلوچستان کے ضلع زیارت میں لیویز اہلکاروں کی گاڑی بارودی سرنگ سے ٹکرانے سے 3 لیویز اہلکار شہید اور 3 زخمی ہو گئے اور اس سے قبل 15 ستمبر کو جنوبی وزیرستان کے علاقے عثمان منزہ میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر کیے گئے آپریشن کے دوران پاک فوج کے 7 جوان شہید اور 5 دہشت گرد مارے گئے۔ رواں ماہ کے اوائل میں کوئٹہ کے مستونگ روڈ پر ایک چیک پوسٹ کے قریب خودکش حملے میں فرنٹیئر کور کے کم از کم 4 اہلکار شہید اور 18 زخمی ہو گئے تھے۔ گزشتہ ہفتے شمالی وزیرستان میں دیسی ساختہ بم دھماکے میں پاک فوج کے 2 جوان شہید ہو گئے تھے۔ آئی ایس پی آر نے بتایا تھا کہ سیکیورٹی فورسز دوسلی میں کلیئرنس آپریشن کر رہی تھی کہ آئی ای ڈی پھٹ گیا۔ اگست میں بلوچستان کے ضلع زیارت میں لیویز اہلکاروں کی گاڑی بارودی سرنگ سے ٹکرانے سے 3 لیویز اہلکار شہید اور 3 زخمی ہو گئے۔